मानव जीवन के 3 स्तर एवं इसकी निरंतरता। इसके 3 स्तर, जिसमें से पहला स्तर है ये स्थूल शरीर का। ये स्थूल शरीर जो कि 10 आयामों का एक योग है। ये 10 आयाम कौन से हैं? ये 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इनका योग ही यह मानव शरीर है। इनका अपना विषय है, इनका अपना कार्य क्षेत्र है। सभी अपने अपने क्षेत्र में बिखरे होते हैं, व्यस्त होते हैं। और दूसरा रूप इसका परम अविनाशी लाइव एनर्जी स्वरूप, जो ऊर्जा एवं प्रकाश पुंज स्वरूप है, जिसका न तो कोई आदि है, न तो कोई अंत है, और न तो कभी ये नष्ट होता है, न तो कभी उत्पन्न होता है। यह ही अपने को अभिव्यक्त करता है। लेकिन यह जब अपने को व्यक्त करता है तो इस शरीर के रूप में जब व्यक्त करता है तो शरीर की सीमाएं होने की वजह से वो पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं हो पाता। अर्थात इसकी अभिव्यक्ति एक दायरे में ही बंध कर रह जाती है। यह दायरा, यह बंधन, यह सीमा इस शरीर के सीमाओं के हिसाब से तय होती है। परंतु इन दोनों के बीच में, इस जड़ और चेतन के बीच में एक तीसरा स्तर भी है मानव जीवन का, जो इन दोनों के बीच का विकार है। वस्तुतः यह स्थूल शरीर इस बाह्य जगत में, इस पदार्थ जगत में, मैटर वर्ल्ड में क्रिया प्रतिक्रिया अपने 10 आयामों के माध्यम से करता रहता है और इनसे वो संवेदनाओं को एकत्रित करता रहता है। और यह सारी संवेदनाएं इस शरीर के 10 आयामों की, इसकी आदतें, इसका सब कुछ उस चेतन पटल पर अंकित होता रहता है। चेतन पटल पर इनका यह आरोपण होना ही, उनका संग्रह ही मन है। और मानव चेतना इन संग्रहित संवेदनाओं पर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू करती है, जिससे यह इनका सामान्यीकरण, विशेषीकरण, संश्लेषण, विश्लेषण करती है। और ऐसा करके वह उच्चतर सत्यों, तथ्यों और सिद्धांतों को इससे निश्चित करती है। इससे वो अनेक प्रकार के भाव और अस्थायी भाव की रचना होती है, जो हमारे इस मानस पटल पर, हमारे चेतन पटल पर वह भी अंकित होते जाते हैं। और इस प्रकार से हमें स्थूल शरीर से स्थूल जगत के किस प्रकार की संवेदनाएं प्राप्त होती हैं और उस पर हमारी चेतना किस तरह से काम करके उच्चतर लक्ष्यों, तथ्यों, भावों और अस्थायी भावों को निकालती है, उन सब का एकीकृत रूप ही हमारा अपनी पहचान है, वही हमारा ईगो है और वही हमारा अहंकार है। और ये सब जब चेतन पर अंकित हो जाते हैं तो वही हमारा चित्त है। इस तरीके से ये तीनों स्तर अपने अपने क्षेत्र में, और तीनों स्तर में से जो अंतःकरण का स्तर है उसके 4 आयाम अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, और स्थूल शरीर के 10 आयाम जो बेस प्रदान करते हैं अंतःकरण स्तर के लिए भी, वो सब अपने अपने क्षेत्रों में दिन रात व्यस्त रहते हैं। यही हमारे अज्ञान का कारण है, परंतु यही सांसारिक जीवन भी है। इसको सफलतापूर्वक संचालित करना ही हमारा यह सांसारिक जीवन है। और इन तीनों में एक क्रम और अंतर है। यह सूक्ष्म शरीर जो नाशवान तत्वों का बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति भी होती है, इसकी मृत्यु भी होती है। इसमें काल परिवर्तन है। इसकी शैशवावस्था भी होती है, इसकी युवावस्था भी होती है, इसमें वृद्धावस्था भी आती है। इसमें ये सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और इन उतार चढ़ावों की वजह से, इसके परिवर्तनशील होने से जो संवेदनाएं और भाव बनते हैं हमारे अंतःकरण में, वह भी परिवर्तित होते हैं। परंतु यह शरीर तो नाशवान है, यह मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु अंतःकरण चतुष्टय नष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो संवेदनाएं हैं और वह सूक्ष्म रूप में हैं, और वो हमारे इस अनंत अविनाशी लाइव एनर्जी अर्थात प्रकाश और ऊर्जा स्वरूप पुंज पर अंकित हैं। वो उस पर एक आवरण डाले हुए हैं, इसीलिए तो उसका पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता है।
वो इन्हीं के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। उसको इस पर्दे को झीना करने से यौगिक क्रिया द्वारा और काटने के द्वारा ही उसका हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, उसका अर्थात आत्मदर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से यह नाशवान शरीर जब मर जाता है तब भी अंतःकरण, जो अंतःकरण चतुष्टय है, जो हमारी चेतन पटल पर अंकित है, वह नष्ट नहीं होता और समय आने पर वह दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता है और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया और अपने जीवन को वह आगे बढ़ाता है। और यह जीवन की निरंतरता नित्य आगे बढ़ती ही रहती है। यही हैं ये इस जीवन के 14 आयाम, 10 स्थूल शरीर के, 4 अंतःकरण के, अर्थात ये 14, और इनका कार्यक्षेत्र जहाँ तक ये जाते हैं, जहाँ भी ये टिकते हैं और जहाँ तक भी ये जा सकते हैं, यही 14 भुवन हैं। और इस प्रकार से ये 14 भुवन और जीवन की निरंतरता नित्य चलती रहती है।